हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और उपस्थित हूँ अपनी लिखी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है वो अब भी जिंदा है। प्यार, ये 2.5 अक्षर का शब्द समंदर जितने गहरे एहसासों से भरा होता है ना। इश्क में डूबा हर एहसास कितना प्यारा होता है। मन को गुदगुदाता हुआ सर्दी की मीठी धूप जैसा, सावन की पहली बरसात जैसा, फागुन की मदमाती बहार जैसा। हम सब भी तो कभी ना कभी किसी न किसी के प्यार की रेशमी डोरी से बंधे होते हैं ना। मानवी की आंखों ने भी तो कुछ ऐसे ही गुलाबी सपनों को अपनी घनेरी पलकों में छुपा रखा था, और वो जब भी इन आंखों की खूबसूरती को काजल की रेखा से जरा और निखारने बैठती तो अपनी ही आंखों में तैरते उन सपनों को देख खुद लजा जाती। और उधर अम्मा नीचे आंगन से चिल्ला पड़ती, अरे लड़की, तेरा सिंगार पटार पूरा हुआ कि नहीं? अरे कभी तो घर का काम भी कर लिया कर। देखो जी, ये जो तुम इसको सिर पर चढ़ाकर रखे हो ना, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। हाँ, नहीं तो फिर हमसे ना कहना कि बिटिया को हमने कुछ सिखाया ही नहीं। मानवी की माँ देर तक यूं ही बड़बड़ाती रहती, और मानवी अपने पिता के गले से झूलती हुई जब अपनी माँ का मूक अभिनय करती तो बाप बेटी दोनों के ठहाके से पूरा घर गूंज उठता। उस घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे, यह सोचकर घर का कोना कोना जैसे आंखों में दुलार भरकर उनकी बलैया लेने लगता। मानवी बीकॉम के 3रे साल में थी। रूप और जिंदा दिली दोनों में अव्वल। पूजा के बर्तनों को साफ करने पर जो चमकता हुआ तांबई रंग निखरता है ना, वैसा ही निखरता रूप। काली गहरी भौरों सी गुंजार करती, हर किसी को अपनी ओर खींचती उसकी आंखें। कमर तक लहराते घुंघराते बाल, हर पल मुस्कुराता चेहरा, और मुस्कुराते ही गालों में पड़ने वाले वो गहरे गड्ढे जिसमें डूब जाने को मन बेताब हो जाता था। एक शादी में शामिल होने आई संयुक्ता ने मानवी को जब देखा तो देखती रह गई। कहीं सखियों के साथ ठुमके लगाती मानवी, कहीं दुल्हन की माँ का हाथ बटाती मानवी, कहीं सामान की लंबी लिस्ट थामे स्कूटी लेकर फर उड़ती मानवी, और कहीं दूल्हे मियाँ और उनकी पलटन को नाको चने चबवाती मानवी। उसका हर रूप कितना निश्चल था, कितना पाकीज़ा था। मेहमानों का स्वागत करने के क्रम में अपने सफेद और गुलाबी लहंगों को संभालते हुए जब कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास उसने संयुक्ता की तरफ बढ़ाया तो न जाने किन ख्वाबों में खोई संयुक्ता ने नेह से भरा हाथ उसके सिर पर रखा, और रखते ही न जाने क्यों उसकी आंखों की कोरों में नमी सी उतर आई। संयुक्ता के मन में बहू लाने का अरमान जोर जोर से शोर मचाने लगा था, लेकिन प्रणय का ख्याल आते ही उनके चेहरे पर फैली मुस्कान और मन में उमड़ते अरमान दोनों ही अपना बुढ़िया बिस्तर उठाकर चलते बनते। दिमाग ने सरगोशी की, प्रणय को कैसे समझाओगी संयुक्ता? और सिर्फ समझाना ही क्यों, उसका तो दिमाग कुछ और चुगली करता उसके पहले ही संयुक्ता अपने दिमाग को डपट कर ख्यालों से बाहर आ गई। लेकिन बाहर आने की एक वजह और भी थी, और वो वजह थी मानवी। क्यों भैया जी, आप लोग तो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हो कि कब शादी ब्याह और तीज त्योहार का मौसम आए और आप लोग चीजों की मनमाना कीमत लगा सके, क्यों, है ना? चलिए अब ठीक कीमत लगाइए इन फूलों की। मानवी बड़े बेफिक्री अंदाज में कमर पर हाथ रखे सजावट के लिए देने आए फूल वाले से मोल भाव किए जा रही थी, और घर आया फूल वाला
बेचारा हलाल होने वाले बकरे की तरह मिमिया कर रह गया था। उधर संयुक्ता मानवी के हाव भाव देखकर अपनी हंसी बमुश्किल रोक पाई थी। संयुक्ता के माथे पर बेटे प्रणय के विवाह को लेकर चिंता की लकीरें तो थीं, पर आंखों में जैसे कुछ ठान लेने का भाव भी धीरे धीरे उभर रहा था। बस उन्हें डर इस बात का था कि वो भी कहीं अपने अतीत की हल्की सरसराहट, लू की तपिश सी उसके समूचे जिस्म को कपा गई। नहीं नहीं, ईश्वर सब ठीक करेंगे। एक बार ब्याह हो जाए फिर उसके मिजाज में भी ठहराव आ जाएगा, गुस्से पर भी वो काबू कर लेगा। संयुक्ता ने बुदबुदाकर जैसे खुद को दिलासा देने का प्रयास किया था। एक दिन प्रणय जब घर जल्दी आया तो संयुक्ता ने बात कुछ इस तरह छेड़ी कि प्रणय खुद ही बड़े चाव से शादी की फोटोज वीडियो अपनी मां की फोन में देखने लगा, जिसमें अधिकतर फोटो मानवी की ही थी। संयुक्ता जो सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आखिरकार प्रणय ने ही मानवी के बारे में पूछ लिया। संयुक्ता मन ही मन मुस्कुराते हुए लेकिन ऊपर से अनमने भाव से लगभग प्रणय को टालने के से अंदाज में छोटा सा जवाब ऐसे दिया जैसे उन्हें इस बात में कोई खास रुचि नहीं है। संयुक्ता का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। कुछ दिनों बाद ही प्रणय ने मानवी के साथ शादी की अपनी रजामंदी दे दी थी। ईश्वर ने जिस तरह मानवी को रूप दिया था उसी तरह उसने प्रणय को सजीला व्यक्तित्व और अच्छी नौकरी भी, सो ना कहने की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। मानवी अपने सपने को साकार होते देख खुद पर इतरा उठी थी। संयुक्ता मानवी को अपनी बहू के रूप में पाकर फूले न समा रही थी। और मानवी थी भी तो कितनी प्यारी। उसके पायलों की रुंझुन और चूड़ियों की खनखन से घर जैसे जी उठा था, जैसे वो भी अपने भाग्य पर गुमान कर रहा था। मानवी बड़े प्यार से संयुक्ता को मां कहकर पुकारती। संयुक्ता के चेहरे पर अपने बेटे को लेकर जो चिंता की स्याह बदली गाहे बगाहे घिर जाया करती थी, वो बारिश हो चुके आसमान की तरह अब धीरे धीरे छटने लगी थी। जिंदगी में कुछ चीजों का होना तय होता है और लाख प्रयास करके भी न हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं और न इंसान को। संयुक्ता ने गौर किया कि नन्ही गौरैया सी फुदकने वाली उनकी मानवी न जाने क्यों खामोश रहने लगी थी, उससे आंखें चुराने लगी थी। दरवाजे की घंटी बजते ही वह निरीह हिरणी की भांति कहीं छुप जाने के लिए बेचैन हो उठती थी। ये क्या हो गया था मानवी को? जिस मानवी की खुश मिजाजी को देख संयुक्ता उस पर वारी जाती थी, वो मानवी कहाँ खोती जा रही है? न वो मां समान सास से पहले जैसी ठिठोली करती, न किसी सखी की तरह अपनी ढेर सारी बातों से उन्हें उबाती। जब भी सास बहू एक साथ होती, मानवी भरसक प्रयास करती कि उसके अंग अच्छी तरह से ढके हों। प्रणय भी अब अक्सर दोपहर तक ऑफिस करके घर आ धमकता था और मानवी को पुकारने लगता था। लेकिन यह क्या, प्रणय को देखते ही मानवी का चेहरा जर्द क्यों पड़ने लगता था? प्रणय के आवाज लगाने पर वह हर बार कोई न कोई काम का बहाना बनाकर क्यों इधर उधर छुपने का प्रयास करती थी और उसकी आंखें तरेरने पर वह किसी निरीह की तरह कमरे तक पैर घसीटती ऐसे पहुंचती जैसे कोई कसाई नन्ही बकरियों को घसीटते हुए कसाई खाना ले जाता है। एक दिन चढ़ने पर जब मानवी कमरे से न निकली और प्रणय अपने वक्त पर ऑफिस चला गया, तो संयुक्ता का कलेजा किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा था। जाने क्या बात हुई होगी। कहीं प्रणय ने तो कुछ नहीं, सब ठीक होगा। उसने डरते कदमों से मानवी के कमरे में कदम रखा था। मानवी बिस्तर पर पड़ी हौले हौले सुबक रही थी। मां को देखा तो अपने खुले अंगों को ढकने का
प्रयास करते हुए उदास मुस्कुराहट से कहा, माँ, पता नहीं क्यों बहुत कमजोरी लग रही है, सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। सॉरी माँ, मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाई। कहते हुए उसने उठने का प्रयास किया तो चादर पर पड़े लाल धब्बे को वो छुपा नहीं पाई। संयुक्ता का समूचा शरीर सिहर उठा था। नहीं मनु, तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, आज सास बहू दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। उन्होंने अपनी कांपती आवाज को काबू में करते हुए कहा था। अतीत एक बार फिर से उन्हें डराने लगा था। प्रणय का बाप भी तो। बुदबुदाते हुए उसका चेहरा नफरत से भर उठा था। उसे याद हो आया कि किस तरह से वह कभी भी किसी भी समय कुसुमे देखे बिना उसे दिन में कई बार हम बिस्तर होने के लिए दबाव डालता था। उसकी मर्जी या उसकी ना तो जैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, और उसकी बात न मानने पर वही पुरुषत्व दिखलाने का प्राचीन तरीका, स्त्री को अपनी पूंजी मानते हुए उस पर अपना अधिकार जमाना और अपनी ताकत से उसे काबू में करना। संयुक्ता लंबे समय तक अपने रिश्ते को मौका देती रही थी। सोचा था समय का प्रवाह धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन जबरदस्ती संबंध बनाने की उसकी पति की हैवानियत इस कदर बढ़ गई कि अपने 10 साल के बेटे के सामने ही। वह दिन संयुक्ता का उस घर में आखिरी दिन था। उसने उसी दिन से अपने पति को मरा मान लिया था और अपने बेटे को लेकर जिंदगी के मैदान में उतर पड़ी थी, किसी वीरांगना की तरह जिंदगी से दो हाथ करने के लिए। प्यार ऐसा होता है क्या, जहां अपने हमसफर अपने साथी की इच्छा अनिच्छा को परे ढकेल कर उसको सिर्फ औरत मानना और उसके शरीर को सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि पाने का जरिया मानना। माँ, पूरी चाय गिर गई। माँ, क्या सोच रही हैं आप? मानवी की आवाज से संयुक्ता को वर्तमान में ला खड़ा किया। उसने मानवी का हाथ पकड़ सोफे पर अपने करीब बैठाया और आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, मनु, प्रणय तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है क्या? देख, मुझसे कुछ भी छिपा मत। माँ कहती है ना मुझे, तो फिर अच्छी बेटी की तरह सब कुछ सच सच बता। क्या माँ, आप भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। सब ठीक है, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ लाती हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। कहते हुए मानवी जाने के लिए खड़ी हुई थी। मानवी को रोकने और उससे सारी बातें जानने के ख्याल से संयुक्ता ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा ही था कि चर की आवाज से उसके सूट का पिछला हिस्सा फटता चला गया और संयुक्ता भयानक तरीके से चीख पड़ी थी। मनु, ये क्या है मेरी बच्ची? मानवी का सब्र टूट चुका था। वो संयुक्ता के गले लगकर दर्द से चित्कार उठी थी। आंखें सावन की उफनती नदी सी सारे बांध तोड़कर बहती जा रही थी। उसकी पीठ पर, गर्दन पर, उरोजों पर नीले काले स्याह निशान उभरे पड़े थे। संयुक्ता ने उसकी पीठ सहलानी चाही तो दर्द से वह चीख पड़ी। बेटा, तूने एक बार भी मुझसे कहा क्यों नहीं? क्यों सहती रही इतने दिनों तक? बोल बेटा, कुछ तो बोल। मानवी के आंसुओं से संयुक्ता का कंधा भींगता जा रहा था। माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी माँ। आपको मैं दुख देना नहीं चाहती थी माँ। प्रणय को एक मौका देना चाहती थी माँ। इस घर को घर बनाए रखना चाहती थी मैं।
मानवी बुरी तरह से हिचकियां ले रही थी और संयुक्ता सोच रही थी कि उसका पति तो अब भी उसके साथ है, वो अब भी जिंदा है, प्रणय के रूप में, उसकी वहशी पने के रूप में। संयुक्ता गहरी सांस छोड़ते हुए मानवी को संभाल रही थी, किंतु उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था और उसके दिमाग में अपने उसी पुराने एडवोकेट का फोन नंबर एक बार फिर से कौंधने लगा था। धन्यवाद। ये कहानी इतनी ही। बहुत जल्दी मिलूंगी अपनी किसी नई कल्पना के साथ। बहुत शुक्रिया।